नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश रोशन और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पे। तो कैसे हैं गाइज? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और अपने मिशन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अपने मिशन 2023 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने मिशन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं। इनमें से कौन पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं? सभी बच्चे आंसर देंगे पहला का। और जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। ए को जो भी टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विगुणित है? सही बच्चे आंसर देंगे दूसरा का। और दूसरा का जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। युग्म विभाजन द्विगुणित है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला की ओर। जल्दी जल्दी एकदम करा देंगे, एकदम सभी याद हो जाएगा। ध्यान से एकदम वीडियो को देखना और दोबारा में सभी याद हो जाएगा क्वेश्चन। समझ गए सभी बच्चे? एक बार में पूरा क्वेश्चन छप जाएगा दिमाग में और जब दूसरा बार देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? सही बच्चे आंसर देंगे किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल का मतलब हुआ बीज का भाग जिसको खाया जाता है। तो सही बच्चे आंसर देंगे। तो देखिए, तीसरा का देखिए, शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है और जायफल का भी खाया जाता है। तो इनमें से सभी होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी। ऑप्शन डी वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है युग्मिक में पाई जाती है जी। सभी बच्चे आंसर देंगे चौथा का सभी बच्चे आंसर देंगे। और जो भी बच्चे ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी। सहवाल होगा। समझ गए? चौथा का जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आम के फल खाने का भाग को क्या कहते हैं? मतलब आम को कौन सा भाग खाया जाता है? सभी बच्चे आंसर देंगे। और जो भी पचमा का बी आंसर देगा बिल्कुल राइट आंसर है जी। आम का बीज का भाग खाया जाता है यानी कि मध्य फल भित्ति। समझ गए सभी बच्चे? अब छठा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी बच्चे आंसर देंगे। समसूत्री विभाजन होता है तो किसमें समसूत्री विभाजन होता है? सभी बच्चे आंसर देंगे छठा का। और छठा का जो भी बच्चे आंसर ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। काय की कोशिका में होती है समसूत्री विभाजन? ऑप्शन ए। समझ गए? जो भी ए को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही बच्चे आंसर देंगे। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही बच्चे आंसर देंगे सातवां का। और सातवां का जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी। पैथोनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोनोकार्पिक। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी टिक करें सातवां का बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आ गया। ये सब MVVI क्वेश्चन जी, द मोस्ट 2023 के लिए बिल्कुल है।
यही सब क्वेश्चन छपता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए 8वां क्वेश्चन है, इनमें किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता। यहाँ नहीं की बात कर रहा है। सही बच्चे आंसर देंगे 8वां का। अब जो भी बच्चे 8वां का बी टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। ऑप्शन बी मेढक। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता, इसमें बाह्य निषेचन होता है। समझ गए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द्विखंडन एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है जी। सही बच्चे आंसर देंगे। द्विखंडन किसका प्रकार है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं अलैंगिक प्रजनन, बिल्कुल राइट आंसर है जी, अलैंगिक जनन। समझ गए सही बच्चे। 9वां का जो भी विधि है बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इनमें कौन अंडज हैं जी। सही बच्चे देंगे इसका जवाब। अंडज है, कौन है। अंडज का मतलब है जो अंडा देने वाले प्राणी होते हैं उसको अंडज कहते हैं। तो कौन है जी। सही बच्चे आंसर देंगे 10वां का। अब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी, एकिडना। समझ गए। ये अंड प्रजनन प्राणी है। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए इनमें पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। सभी बच्चे आंसर देंगे। रिपीट क्वेश्चन है जी। रिपीट क्वेश्चन इसलिए लाते हैं ताकि तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सब के सब याद होना चाहिए माइंड में। तो सही बच्चे आंसर देंगे 11 का। और जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी। जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर है 11वां का। 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, देखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। सही बच्चे आंसर देंगे। निम्नांकित में कौन द्विगुणित है। सही बच्चे आंसर देंगे जी। 12वां का सही बच्चे आंसर देंगे। और जो भी बच्चे 12वां का डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। डी वाले सभी बच्चे राइट आंसर है जी। समझ गए सही बच्चे। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। सही बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए किस फल का बीज चोल खाया जाता है। सही बच्चे आंसर देंगे। किस फल का बीज चोल खाया जाता है जी। एकदम MVVI क्वेश्चन है जी। उसी को हम डबल किए हैं जो कि एकदम ज़रूरी है इस बार के लिए एकदम। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये सब खास क्वेश्चन है, खास में से छाट के लाए हैं। तो जो भी 13 को ऑप्शन डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्वेश्चन ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है जी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, ये भूग्न होना चाहिए। समझ गए। तो भूग्न पोष में टाइपिंग करने में गलती हो जाता है, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है यार टाइपिंग करने में। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे कि भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। सही बच्चे आंसर देंगे 14 का। जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी। 3n होता। समझ गए। 3n भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 3n मतलब 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंड प्रजनक निम्नांकित में कौन है। अंड प्रजनन निम्नांकित में कौन है। सही बच्चे आंसर देंगे 15 का। जो अंड देने वाले प्राणी हैं कौन है, तो देखिए सांप भी अंड देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है और मुर्गी भी अंडा देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन है, तो इनमें से जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। इनमें से सभी होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। निम्नांकित
में कौन सत्य फल है? सही बच्चे आंसर देंगे। सत्य फल कौन है जी? देखिए पहला में है सेब, और बी में है नाशपाती, और सी में है काजूला, और डी में है नारियल। तो सही बच्चे आंसर देंगे 16 का। और 16 का जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन डी नारियल। समझ गए सही बच्चे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? सही बच्चे आंसर देंगे। मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? तो सही बच्चे आंसर देंगे। और 17 का जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन सी। समझ गए सही बच्चे। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में सही बच्चे आंसर देंगे। निम्नांकित में कौन सा मिथ्य फल है? सही बच्चे आंसर देंगे जी। निम्नांकित में कौन सा मिथ्य फल है? तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर गए सेब बिल्कुल राइट आंसर है जी, 18 का ए। समझ गए सही बच्चे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो इजी क्वेश्चन दम रहता है ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत करवाना है, एकदम मजबूत करके जाना है बोर्ड में, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी। जो समझो कि लास्ट तक टिक गया है, इससे मतलब एक चैप्टर क्लास है, जीवो जनन है। समझ गए सही बच्चे। और इस चैप्टर इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? सही बच्चे आंसर देंगे। इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? देखिए पहला ऑप्शन है जलकुंभी, और दूसरा ऑप्शन है कमल, और तीसरा है अमीबा, और चौथा शाक। तो सभी बच्चे आंसर देंगे 19 का। और जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर गए अमीबा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अमीबा है जो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। समझ गए सही बच्चे। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए एकदम MVVI क्वेश्चन ये सब है जी, बिल्कुल आएगा ये सब क्वेश्चन, इस सब का ध्यान में रखना। जेम यूलस बनते हैं, तो किस में जेम यूलस बनते हैं? सही बच्चे आंसर देंगे। जेम यूलस किस में बनते हैं जी? स्पंज में जेम यूलस बनते हैं। तो 20 का जो भी बच्चे बी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन बी। समझ गए सही बच्चे, स्पंज में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। तो सही बच्चे आंसर देंगे लीची का खाए जाने वाला भाग। देखिए इससे पिछला जो क्वेश्चन आया था उसमें आम का था कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसी प्रकार का ये लीची का दिया हुआ है। ये सब एकदम VVI क्वेश्चन है जी। देखिए लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो जैसे देखिए पहला में है टेगमेन, और बी में है जो दूसरा जो है भोग्नपोष, और देखिए सी में है अध्यवारण, और डी में है बीज चोल। तो सही बच्चे आंसर देंगे। और जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर गए बिल्कुल राइट आंसर है जी, लीची का बीज चोल खाया जाता है। समझ गए सही बच्चे। अब क्वेश्चन देखिए 22वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, बिना निषेचन के फल का निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन को जो फल निर्माण हो जाता है उसको क्या कहते हैं? सही बच्चे आंसर देंगे। और जो भी 22 का ऑप्शन सी दे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी, अनिषेक जनन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। सी वाले सही बच्चे आंसर बिल्कुल राइट है जी, सी वाले। समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सही चुनाव है? सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। और जो भी बच्चे ऑप्शन डी टिक कर गए थे इसका बिल्कुल राइट आंसर है जी, हाइड्रा की कालिका। समझ गए सभी बच्चे, ऑप्शन डी। जो भी डी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए ये सब क्वेश्चन है जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए 24 में देखिए कि ईख समझते हैं ना, देहाती में इसको केतारी भी कहते हैं। समझ गए, गन्ना जिसको कहते हैं। ईख जो हुआ, ईख में ग्रेफाइटिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? सही बच्चे आंसर देंगे, क्यों नहीं हो सकता? 24 का सही बच्चे आंसर देंगे।
अब जो भी बच्चे ऑप्शन 24 का ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी। बिखरे होते हैं इसलिए नहीं हो सकते। समझ गए सभी बच्चे? तो जो भी ए को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है जी 24 का ए। समझ गए? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है? सभी बच्चे आंसर देंगे जी। सही बच्चे 25 का आंसर देंगे। और जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। समझ गए सभी? ए को जो भी टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुदीन कायकी प्रबंधन करता है। तो पुदीन कायकी प्रबंधन किसमें करता है जी? सभी बच्चे आंसर देंगे। 26 का सभी बच्चे आंसर देंगे। अब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी। ए वाले सभी बच्चे को राइट आंसर है अंतः भुग्न स्तरीय होता है। समझ गए सभी बच्चे? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे। देखिए सभी बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि कुक्कुर यानी कुत्ता समझते हैं ना, कुक्कुर उसी को कहते हैं, इंग्लिश में डॉग कहते हैं। कुक्कुर का संभावित जीवन काल कितना होता है? मतलब उसका जीने का जो जीवन काल होता है वो कितना वर्ष तक जी सकता है? सही बच्चे आंसर देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी 20 वर्ष। समझ गए? ए को जो भी बच्चे टिक किए बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। सही बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28, शाखा को वृंत पर लगाया जाता है तो इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल निम्नलिखित पर निर्भर करेंगे। तो किस पे निर्भर, कौन सा ऐसे मतलब होगा जिस पे निर्भर करता है? सभी बच्चे आंसर देंगे। पहला में देखिए है शाखा, और दूसरा में है वृंत, और तीसरा में ये भी दोनों, और चौथा में उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। मतलब सही बच्चे आंसर देंगे 28 का। अब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक करें शाखा बिल्कुल राइट आंसर है जी। समझ गए? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि देखिए अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही बच्चे आंसर देंगे। क्या कहते हैं? सही बच्चे आंसर देंगे 29 का। सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन है, 19 बोल रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। और जो भी बच्चे समयुग्मन दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन डी वाले सही बच्चे राइट आंसर है जी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं जी। देखिए आ गया बोर्ड पे 30 नंबर क्वेश्चन। सही बच्चे आंसर देंगे। देखिए में पत्तियों के खंडन द्वारा कायकी प्रजनन होता है। तो किसमें कायकी प्रजनन होता है? पत्तियों द्वारा जी। सही बच्चे आंसर देंगे। पत्तियों के खंडन में किसमें? सही बच्चे आंसर देंगे 30 का। और जो भी बच्चे ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जी। एगेब एवं केई चोई में होता है। समझ गए? एगेब एवं केले चोई में। समझ गए सभी बच्चे? क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन इतना ही गाने देते हैं, और अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर में बात करेंगे। और देखिए इतना जब क्वेश्चन याद हो गया ये चैप्टर मतलब ख़त्म हो गया। समझ गए? इसमें से 1-2 क्वेश्चन और छूट गया है जो कि अगले वीडियो में हम क्लियर करवा देंगे। तो सभी बच्चे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।